हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल मंत्रा जीएस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो अब पर्यावरण पारिस्थितिकी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसे 3 से 4 बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, जो आपको अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। ओके, सेशन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले ये ईवीएस का टॉपिक है और इससे पहले हमने आप लोग को साइंस एंड जियोग्राफी के कुछ लेक्चर दिए गए हैं। ठीक, तो आप सभी लोग उनको देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। देखिए फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो वह जीव समुदाय और वातावरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो पृथ्वी पर विद्यमान भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग जो सभी जीवन स्वरूपों को प्रभावित करता है वही पर्यावरण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो वह जैविक घटक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। ठीक है, तो देखिए जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। तो एक जैविक हो गया, एक भौतिक हो गया और एक ऊर्जा हो गया। ठीक है, भौतिक संगठक को ही अजैविक संगठक भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वह अर्निनेस ने किया था। किसने किया था? अर्निनेस ने किया था। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्निनेस ने किया। घास स्थल, वन एवं मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? वह स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। घास स्थल, वन एवं मरुस्थल ये सभी कैसे पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? तो ये सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। 10% नियम किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10% का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। ऊर्जा का खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना ये 10% का नियम कहलाता है, क्योंकि 10% जब एक स्तर से दूसरे स्तर पे ऊर्जा जाती है तो 10% ही जाती है। ओके, और 90% जो ऊर्जा होती है वो ह्रास हो जाता है। धारणीय या स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो ब्रटलैंड कमीशन ने की थी वर्ष 1987 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइतंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक यानी डिकम्पोजर कहलाते हैं? पाइतंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जो जीव अपघटक हैं यानी डिकम्पोजर हैं वो कहलाते हैं? तो कवक और जीवाणु। तो कवक और जीवाणु क्या है? ये अपघटक हैं। ठीक है, ये अपघटक के उदाहरण है कवक और जीवाणु। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? तो वह सीधा होता है यानी कि अपराइट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवभार का पिरामिड यानी बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है? तो जलीय पाइतंत्र में बनता है। यानी कि जलीय पाइतंत्र में जीवभार का जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है? वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ओके, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के जो चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं यानी बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? वो है फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ओके, पाइतंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? पाइतंत्र का गतिक हृदय किसे कहता है? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव संगठक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो वह है पाइतंत्र का निर्माण करते हैं। किसका? पाइतंत्र का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वह है महासागर। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ओके। फैक्ट देख लेते हैं कि भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कुल कितने आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य में संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? पश्चिमी चंपारण बिहार के। ओके। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे। वाल्मीकि, फिर से रिपीट कर दूँ क्वेश्चन कि वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार से संबंधित है। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण को यानी कि सोलर रेडिएशन को माना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो रेमंड लिंडमैन ने दिया था। ओके, तो रेमंड लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो वह कार्ल रिटर। कौन थे? कार्ल रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ओके, चार्ल्स एल्टन कहाँ के थे? यूके के थे। ओके। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किससे? सर्वाहारी को। तो उच्चतम पोषण स्तर किस प्राप्त होता है? सर्वाहारी को प्राप्त होता है। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया। तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र सरकार, जो वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030 तक पारित की थी। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? तो कोबोर्ग प्रायद्वीप को 1974 ईस्वी में। ओके। एक क्वेश्चन और है कि आपका पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजे टांसले ने किया था। ओके, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो एजे टांसले ने किया था। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स,